हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, ये 10वीं क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अंत तक बने रहे क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, x² + 10x + 24। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य का मतलब क्या होता है, जब हम इस बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं तो x के 2 मान आते हैं। ठीक है, x के 2 वैल्यू आते हैं। उस वैल्यू को अगर हम x के स्थान पर पुट करते हैं तो इसका पूरा मान 0 हो जाना चाहिए। तो वो होता है बहुपद का शून्य। तो कौन कौन से ऐसे मान हैं जिसका रखने से यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसी को हम लोग निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड विधि, ठीक है, इस बहुपद का गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या होता है उसको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? चलिए, गुणनखंड विधि में सबसे पहले स्टेप होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद, ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम पद और अंतिम पद इन दोनों का गुणा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं गुणा। तो पहला पद में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 गुणित और ये 24। ठीक है, 24 कितना हो जाएगा, 24 से कम 24 ही होगा। अब उसके बाद में अगला स्टेप क्या है कि 24 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको गुणा करने पर तो 24 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ना यहाँ बीच वाली संख्या आनी चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 गुणित 4, 6 चौक 24 हो रहा है और उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब ये जो गुणनखंड है ये सही है, अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा अगर हम कोई गुणनखंड देखेंगे तो होता है 3 गुणित 8। ठीक है, 3 8 भी 24 होता है, लेकिन क्या हम इसको जोड़ या घटा रहे हैं तो ये 10 आ रहा है क्या? तो देखिए 8 में से 3 जोड़ रहे तो 11 हो जा रहा है और 8 में से 3 घटा रहे तो 5 आ जा रहा है। मतलब ये इसको गुणा करने पे भी 24 आ रहा है, लेकिन ये इसको जोड़ने या घटाने पे यहाँ वाली संख्या नहीं आ रही है। मतलब कि ये अपन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये अपना सही है। तो इन द सेंस कि ऐसा गुणनखंड लेना है 24 का जिसको गुणा करने पर तो 24 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर यहाँ बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमारे यही वाला एक बेस्ट जोड़ा है वो बन रहा है। क्लियर है? तो अब हम इसको अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, x²। ठीक है, बीच में प्लस कर देंगे। अब हम इस 10 को कैसे लिख सकते हैं, 6 + 4 लिख सकते हैं। तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे 6 + 4। ठीक है, ये x वैसे उधर जाएगा प्लस 24। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x² प्लस, अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाहर जो x है ना, इसका जब ये कोष्टक हटेगा तो दोनों के साथ गुणा हो जाएगा x का। ठीक है, x का 6 के साथ भी होगा और x का 4 के साथ भी होगा। तो 6 का गुणा x के साथ होगा तो 6x हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। 4 का गुणा x के साथ तो 4x हो जाएगा। फिर प्लस 24। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप क्या है दोस्तों, कॉमन निकालना। ठीक है, इन दो पदों को कॉमन निकालेंगे और इन दो पदों को कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना इन द सेंस कि इन दोनों पदों में जो कॉमन हो, कॉमन मतलब कि यहाँ इस पद में भी वही संख्या हो, इस पद में भी वही संख्या हो। तो अगर हम इन दोनों पदों में देखते हैं तो कॉमन क्या है, तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक x निकाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, एक x कॉमन निकाल देते हैं। तो इस पद से देखिए यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे एक x निकलेगा तो कितना बचेगा, केवल एक x बचेगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 6x है, उसमें से ये x निकाल दिए तो बचा कितना, केवल 6 बचा। तो अपन 6 बस लिख दिए। ठीक है, बीच में प्लस है तो अपन प्लस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन है। तो अपन देखते हैं कि इसमें भी 4 का भाग जा रहा है और इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, मतलब 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, 4 कॉमन निकाल दिए। उसके बाद में अगर यहाँ से 4 निकल गया तो बचा कितना, केवल x बचा। फिर प्लस, अब यहाँ 24 देखिए, 24 में 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा। देखिए कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, कॉमन निकालने में गलती करते हैं। जैसे कि 24 में से 4 कॉमन निकाले तो कोई घटा देते हैं। ठीक है, 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा तरीका गलत है। कॉमन निकालना मतलब होता है दोस्तों उसमें भाग देना। ठीक है, अगर 4 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार में जा रहा है, तो 6 बार में जा रहा है। 4 6 24 तो 6 लिख दिए। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोष्टक के अंदर की संख्याएं हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए, x + 6 और x + 6।
ठीक है। अगर इसमें माइनस का भी अंतर आया मतलब आप गलत कर रहे हैं कहीं भी, लेकिन यहाँ पे देखिए x+6 और x+6 दोनों सेम सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब अगला स्टेप क्या है कि यहाँ कोष्टक के अंदर जो दोनों पद हैं वो दोनों सेम है, तो उसको हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है x+6। अब कोष्टक के बाहर बाहर जो पद हैं ये जैसे कि x+4, इसको एक साथ लिख लेंगे x+4। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप क्या है, तो दोस्तों जब हम बहुपद का शून्यक की बात करते हैं तो इसका पूरा मान 0 हो जाता है, ठीक है। जब हम इसका मान 0 मान सकते हैं तो इसी के माध्यम से हमारा इसका वैल्यू कितना आया है x+6 और x+4, तो हम लोग इसका मान भी 0 मान सकते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए x+6 और कोष्टक में x+4 बराबर 0, ये दोनों का बराबर 0 है, तो हम लोग मान सकते हैं कि x+6 मतलब इनको अलग अलग करके 0 मान सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए x+6 बराबर भी 0 मान सकते हैं और x+4 बराबर भी 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए x+6 और x+4 बराबर 0 है, तो इसको अलग अलग हम लोग 0 मान लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। x बराबर क्या हो जाएगा, +6 है तो इधर जाके -6 हो जाएगा, और x बराबर इधर +4 है तो -4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू निकला, तो ये हमारा शून्यक है दोस्तों, ठीक है। इस बहुपद का शून्यक कौन कौन सा है, तो -6 और -4 होगा। मतलब कि अगर x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे -6 रखेंगे या x के जगह पे -4 रखेंगे, ये -4 इस x के जगह पे, तो इसका मान पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम वेरीफाई करते हैं कि 0 होता है कि नहीं होता है। देखिए हमारा समीकरण क्या है, ये है हमारा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग x का मान -6 रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप -4 रखेंगे तो भी 0 ही आएगा, हम -6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पे -6 लेंगे तो -6, ठीक है, कि घात 2 है तो 2 लिख दिए, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, उसके बाद में 10 है तो 10 लिख दिए, और गुणित यहाँ पे x की वैल्यू कितनी -6, तो यहाँ पर हम कोष्टक में ले देते हैं दोस्तों -6, ठीक है, और +24, इसका पूरा वैल्यू अपन को 0 आना चाहिए, तभी ये हमारा जो आंसर आया है x के 2 मान आए हैं शून्यक, वो हमारे सही हैं, ठीक है। अपन वेरीफाई कर रहे हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए -6 गुणित -6, जैसे कि मान के चलिए -6 गुणित -6, -6 की घात 2 का मतलब क्या होता है, -6 गुणित -6। तो कभी भी मैंने बोला है कि संख्या का गुणा होने से पहले उसके चिन्हों का गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 छक्का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, 36, ठीक है। इसका सॉल्व किए तो हम लोग 36 आ गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और कोष्टक के अंदर यहाँ पे भी देखिए ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 10 छक्का 60 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, फिर प्लस 24। अब यहाँ पे देखिए 36, अब यहाँ पे प्लस और माइनस जब कोष्टक हट जाएगा तो यहाँ पे 2 चिन्ह हो जाएंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 60 + 24। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 36 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है, और ये -60 वैसे उतर गया। अब यहाँ पे देखिए 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, आंसर 0 ही आएगा। मतलब आप देख लीजिए कि अगर हम x के जगह पे, ये जो ऊपर में बहुपद दिया गया था उसमें x के जगह में -6 रखते हैं, इसका पूरा मान 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब मैंने पहले बताया था कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना मतलब बहुपद के ऐसे मान ज्ञात करना है जिसका मान उस बहुपद में रखेंगे तो पूरा मान शून्य हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला बहुपद है उसको हम स्टेप बाय स्टेप करके x के 2 शून्यक निकाले। x के 2 शून्यक क्या है, -6 और -4, ठीक है। अब इसी का हम लोग वेरीफाई कर लिए कि अगर x के जगह में -6 पुट करते हैं तो इसका पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाता है। मतलब ये जो हमारे आंसर हैं वो सही हैं। क्लियर है दोस्तों? हमने बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं वो स्टेप बाय स्टेप समझा। उसके बाद में बहुपद के शून्य के मान सही हैं या नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे इस टाइप का वेरीफाई भी कर लिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को बहुपद का शून्य ज्ञात करना आ गया होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।